साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट कर रहे हो बट दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सॉक एनालिस्ट बने या फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। इंटरनेट पे हर जगह डिफरेंट एडवाइस मिलती है। कोई बोलता है सॉक इज बेस्ट फॉर बिगनर्स, कोई बोलता है सॉक डेड हो रहा है और कुछ लोग बोलते हैं एपसेक ही फ्यूचर है। बट सच क्या है? अगर आप आज 2026 में साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर किस पाथ में है, सॉक में या एप्लीकेशन सिक्योरिटी में? सबसे इंपॉर्टेंट, बिगनर को किस पाथ से स्टार्ट करना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको रियल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन क्लियर करते हैं, ये सॉक होता क्या है? देखिए यार, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एक सेंट्रलाइज्ड टीम होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के एंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करती है। यहाँ सर्वर्स, नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस, यूजर एक्टिविटी और क्लाउड सिस्टम्स सब कुछ मॉनिटर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉक मॉनिटरिंग 24/7 चलती है, क्योंकि अटैकर ऑफिस आवर्स में अटैक नहीं करता। साइबर अटैक कभी भी हो सकता है, रात के 3 बजे भी, वीकेंड पे भी, छुट्टियों में भी। इसीलिए सॉक टीम यूजुअली टीम्स में काम करती है, डे, नाइट और वीकेंड मॉनिटरिंग। ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड कभी बंद नहीं होता, और इसी वजह से सॉक को बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर। सॉक टीम डेली सिक्योरिटी अलर्ट्स मॉनिटर करती है, सस्पिशियस लॉगिन अटेम्प्ट्स एनालाइज करती है, मालवेयर एक्टिविटी डिटेक्ट करती है, फिशिंग अटेम्प्ट्स को इन्वेस्टिगेट करती है, इनसाइडर थ्रेड आइडेंटिफाई करती है। बेसिकली सॉक का काम है अटैक को डिटेक्ट करना और डैमेज होने से पहले रिस्पॉन्स देना। चलो एक रियल सिनेरियो इमेजिन करते हैं। मान लो किसी कंपनी के सिस्टम में ये एक्टिविटीज डिटेक्ट होती है। एक यूजर अकाउंट से 300 लॉगिन अटेम्प्ट्स, डिफरेंट कंट्री से लॉगिन, सेम पासवर्ड ट्राई हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। ये सस्पिशियस है। यहाँ सॉक एनालिस्ट अलर्ट रिसीव करता है, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सॉक एनालिस्ट चेक करता है सोर्स आईपी, लॉगिन अटेम्प्ट का टाइम पैटर्न, क्या ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, क्या अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, क्या अटैकर वीपीएन यूज कर रहा है। अगर थ्रेड कंफर्म हो जाता है, इमीडिएटली अकाउंट लॉक कर दिया जाता है, सस्पिशियस आईपी को ब्लॉक कर दिया जाता है, सिक्योरिटी टीम्स को अलर्ट कर दिया जाता है और इंसिडेंट की रिपोर्ट क्रिएट की जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिडेंट डिटेक्शन प्लस रिस्पॉन्स। सॉक एनालिस्ट यूजुअली मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारे सिम टूल्स, जैसे स्प्लंक, आईबीएम का क्यूरेडार। सिम का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये टूल क्या करता है? ये डिफरेंट सिस्टम से लॉग्स कलेक्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे फायरवॉल लॉग्स, सर्वर लॉग्स, लॉगिन एक्टिविटीज, एप्लीकेशन इवेंट्स और नेटवर्क ट्रैफिक। फिर सिम उन लॉग्स को एनालाइज करता है और सस्पिशियस पैटर्न डिटेक्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर एक एम्प्लॉय नॉर्मली इंडिया से लॉगिन करता है और सडनली रशिया से लॉगिन अटेम्प्ट आता है, सिम अलर्ट जनरेट करता है और सॉक एनालिस्ट इन्वेस्टिगेट करता है। अब यार देखो, सॉक टीम में भी डिफरेंट रोल्स होते हैं। एंट्री लेवल रोल, सॉक एनालिस्ट लेवल 1, यहाँ का काम है अलर्ट्स को मॉनिटर करना, बेसिक इन्वेस्टिगेशन और फॉल्स पॉजिटिव्स फिल्टर करना। नेक्स्ट लेवल होता है सॉक लेवल 2, यहाँ डीपर इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर आता है थ्रेट हंटर, ये प्रोएक्टिवली अटैक्स को सर्च करता है। और फाइनल लेवल होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, जो मेजर ब्रीचेस हैंडल करती है। अब यार देखो, साइबर सिक्योरिटी बिगनर्स के लिए सॉक एक एंट्री पॉइंट है, क्योंकि सॉक में आपको एक्सपोजर मिलता है रियल अटैक पैटर्न्स, मालवेयर बिहेवियर, फिशिंग कैंपेन्स, इंट्रूशन अटेम्प्ट्स और नेटवर्क थ्रेड्स का। इसीलिए सॉक में काम करते करते आप समझ जाते हो अटैकर्स एक्चुअली कैसे ऑपरेट करते हैं, और यही नॉलेज लेटर हेल्प करती है अगर आप शिफ्ट करना चाहो पेन टेस्टिंग में, थ्रेड हंटिंग में, मालवेयर एनालिसिस में या फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे। लेकिन एक हॉनेस्ट बात जो बता देता हूँ, सॉक रोल इजी नहीं होता। सॉक में काफी चैलेंजेस आते हैं, जैसे बहुत सारे अलर्ट्स हैंडल करने पड़ते हैं, मेजॉरिटी फॉल्स अलर्ट्स भी होते हैं, शिफ्ट वर्क होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। बट पॉजिटिव साइड क्या है? सॉक में आपको मिलता है रियल साइबर सिक्योरिटी बैटलफील्ड एक्सपीरियंस, और बिगनर्स के लिए पावरफुल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। सो सिंपल शब्द में, सॉक साइबर सिक्योरिटी का डिफेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये टीम कंटिन्यूअसली नेटवर्क को वॉच करती है ताकि अटैकर सिस्टम में घुसने से पहले ही डिटेक्ट हो जाए, और इसी वजह से सॉक साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम का एक मेजर पिलर है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी, या शॉर्ट में बोले तो एपसेक। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मेन गोल होता है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को सिक्योर बनाना बिफोर अटैकर एक्सप्लॉइट देम। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है। थिंक अबाउट इट, आप डेली बैंकिंग एप्स यूज करते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हो, पेमेंट सिस्टम्स यूज करते हो, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपका क्लाउड डैशबोर्ड, और इन सब का बेस है एप्लीकेशन। और जहां एप्लीकेशन होती है वहां वर्नेबिलिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसीलिए एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक वेरी क्रिटिकल साइबर सिक्योरिटी डोमेन। एपसेक इंजीनियर का काम है टू सिक्योर वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, एपीआईज, बैंकिंग सर्विसेज और क्लाउड एप्लीकेशंस। यहाँ बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर यूजर इंटरेक्ट करते हैं उनको सिक्योर बनाना। एग्जांपल के साथ समझो, अगर एक बैंकिंग वेबसाइट में एक छोटा सा बग है, अटैकर उस बग के थ्रू अकाउंट डेटा एक्सेस कर सकता है, पेमेंट्स मैनिपुलेट कर सकता है, यूजर क्रेडेंशियल्स चुरा सकता है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसीलिए एपसेक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वर्नेबिलिटीज को डिटेक्ट करना बिफोर अटैकर्स फाइंड देम। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर स्पेशली फोकस
फोकस करते हैं वेब वर्नेबिलिटीज पर। सबसे कॉमन वर्नेबिलिटीज होती हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सेस ऑथेंटिकेशन बाईपास, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी और एपीआई सिक्योरिटी इश्यूज। एग्जांपल समझो, अगर वेबसाइट लॉगिन फॉर्म में प्रॉपर वैलिडेशन ना हो तो अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करके डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। इसी वर्नेबिलिटी ने दुनिया की बहुत कंपनीज को कॉम्प्रोमाइज किया। इसी टाइप की वर्नेबिलिटीज को सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट करते हैं ओवास्प। ओवास्प हर साल पब्लिश करता है अपना ओवास्प टॉप 10 वर्नेबिलिटीज, जो वेब सिक्योरिटी का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेफरेंस है। एपसेक इंजीनियर यूजुअली इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर एक्चुअली डेली करता क्या है? देखो यार, उसका काम मल्टीपल फेजेस में डिवाइड होता है। पॉइंट वाइज समझते हैं। नंबर 1, सिक्योर कोड रिव्यू। एपसेक इंजीनियर डेवलपर के कोड को रिव्यू करता है। वो चेक करता है इनपुट वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन लॉजिक, ऑथराइजेशन रूल्स, डेटाबेस क्वेरीज और इंक्रिप्शन इंप्लीमेंटेशन। गोल होता है टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी फ्लॉज इन द कोड। फिर नंबर 2, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन टेस्टिंग। यहाँ एपसेक इंजीनियर मैनुअली टेस्ट करता है विद टूल्स लाइक बर्ब सूट, वास्प, ज़ेप। इन टूल्स की हेल्प से इंजीनियर्स डिटेक्ट करते हैं इंजेक्शन वर्नेबिलिटीज, ऑथेंटिकेशन फ्लॉज, सेशन मैनेजमेंट इशू और इनसिक्योर एपीआईज। फिर नंबर 3, थ्रेट मॉडलिंग। एपसेक इंजीनियर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करता है, थ्रेट मॉडलिंग। यहाँ वो एनालाइज करता है इस एप्लीकेशन को अटैकर कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। इस प्रोसेस में आइडेंटिफाई होता है अटैक सरफेस, पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स और डेटा एक्सपोजर रिस्क, और फिर उसी बेसिस पे सिक्योरिटी डिजाइन इंप्रूव किए जाते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल, व्हाई एपसेक इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट? देखो यार, आज साइबर सिक्योरिटी का फोकस शिफ्ट हो रहा है। पहले कंपनी सिर्फ नेटवर्क सिक्योरिटी पे फोकस करती थी, लेकिन अब अटैक्स मोस्टली टारगेट करते हैं एप्लीकेशंस को। एग्जांपल के तौर पे वेब पोर्टल्स, एपीआईज, क्लाउड सर्विसेज और SaaS प्लेटफॉर्म्स। इसी वजह से एपसेक का डिमांड कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। कंपनीज अब सिक्योरिटी को डेवलपमेंट फेज पे ही इंप्रूव कर रही हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेवसेकऑप्स, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस में ही सिक्योरिटी इंटीग्रेट करना। अब एक हॉनेस्ट रियलिटी भी समझो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि एपसेक में आपको समझना पड़ता है वेब टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, HTTP प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, API आर्किटेक्चर। अगर आपको कोडिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो एपसेक में ग्रो करना रिलेटिवली इजियर है। इंडस्ट्री में एपसेक इंजीनियर की डिमांड हाई है, क्योंकि हर कंपनी सिक्योर सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में एपसेक रोल्स इवॉल्व हो रहे हैं, और इसी रीजन से बहुत लोग एपसेक को हाई ग्रोथ साइबर सिक्योरिटी डोमेन मानते हैं। सो सिंपल शब्दों में, सॉक का फोकस होता है अटैक्स डिटेक्ट करना, लेकिन एप्लीकेशन सिक्योरिटी का फोकस होता है अटैक होने ही नहीं देना, यानी सिक्योरिटी को सॉफ्टवेयर के अंदर ही बिल्ड करना। और इसी वजह से एपसेक मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी का एक वेरी पावरफुल स्पेशलाइजेशन बन चुका है। सेक्शन 3, स्किल्स रिक्वायर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो। बहुत लोग सिर्फ नाम सुन के डिसाइड कर लेते हैं मुझे सॉक में जाना चाहिए या फिर एपसेक में, लेकिन रियलिटी ये है दोनों डोमेन की रिक्वायर्ड स्किल्स अलग अलग है। अगर आपको ये समझ आ गया किस टाइप की स्किल सेट आपको सूट करती है, तो करियर डिसीजन बहुत इजी हो जाता है। चलो पहले सॉक की स्किल समझते हैं। सॉक के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, नेटवर्किंग नॉलेज, लॉग एनालिसिस, सिम टूल्स जैसे स्प्लंक, क्यूरेडार, इंसिडेंट रिस्पॉन्स बेसिक्स, थ्रेट डिटेक्शन टेक्निक्स। सॉक एनालिस्ट का काम होता है सिस्टम को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना और डिटेक्ट करना कहीं अटैक तो नहीं हो रहा। एग्जांपल समझो, अगर किसी कंपनी के नेटवर्क में सडनली 1000 फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स आ जाए, ये किसी सिस्टम से अननोन कंट्री से लॉगिन अटेम्प्ट हो रहा हो, तो सॉक एनालिस्ट को इमीडिएटली अलर्ट मिलता है। उसके बाद सॉक एनालिस्ट लॉग एनालाइज करता है, अटैक पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और डिटेक्ट करता है ये नॉर्मल एक्टिविटी है या फिर कोई अटैक। इसीलिए सॉक रोल में एनालिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेटा देख के पैटर्न समझना होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सॉक रोल में आपको सिक्योरिटी टूल्स के साथ काम करना होता है, जैसे सिम प्लेटफॉर्म्स, EDR टूल्स, थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स, लॉग मॉनिटरिंग सिस्टम्स। इसलिए सॉक में आपको टूल्स प्लस इन्वेस्टिगेशन माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। सिंपल शब्दों में सॉक इज एनालिसिस प्लस मॉनिटरिंग प्लस इन्वेस्टिगेशन रोल। अब चलो एपसेक की स्किल समझते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी थोड़ा डिफरेंट डोमेन है। यहाँ फोकस होता है एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने में, स्पेशली वेब एप्लीकेशंस। एपसेक के लिए आपको चाहिए वेब सिक्योरिटी नॉलेज, प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर नॉलेज, थ्रेट मॉडलिंग। यहाँ आपको समझना पड़ता है कि डेवलपर एप्लीकेशन कैसे बनाता है। एग्जांपल के लिए, अगर डेवलपर लॉगिन पेज बना रहा है और उसने यूजर इनपुट प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं किया, तो अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करके डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। एपसेक इंजीनियर का काम होता है ऐसी वर्नेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, डेवलपर को सिक्योर सोल्यूशन देना और इंश्योर करना एप्लीकेशन सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस
स्टेप्स फॉलो करें। इसलिए एपसेक में आपको थोड़ा डेवलपर माइंडसेट भी चाहिए। आपको समझना पड़ता है एप्लीकेशन बैकएंड कैसे काम करता है, एपीआईज कैसे कम्युनिकेट करती हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और कई बार एपसेक इंजीनियर खुद कोड रिव्यू भी करते हैं, यानी वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के सोर्स कोड में वर्नेबिलिटी ढूंढते हैं। इसलिए बिगिनर को एपसेक थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि यहाँ आपको सिक्योरिटी के साथ साथ कोडिंग और डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ते हैं। अब अगर सिंपल कंपैरिजन करें तो सॉक सिक्योरिटी मॉनिटरिंग प्लस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, और एपसेक एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी और सिक्योर डेवलपमेंट। अगर आपको लॉग एनालाइज करना पसंद है, टूल्स के साथ काम करना पसंद है और थ्रेट डिटेक्शन में इंटरेस्ट है, तो सॉक आपके लिए बेटर हो सकता है। और अगर आपको वेब एप्लीकेशन समझना पसंद है, वर्नेबिलिटीज हंट करना पसंद है और कोडिंग कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो एपसेक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग करियर पाथ बन सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना, साइबर सिक्योरिटी में स्किल्स इवॉल्व होती रहती हैं। आज आप सॉक में स्टार्ट कर सकते हो और फ्यूचर में एपसेक रेड टीमिंग में स्विच कर सकते हो। इसीलिए स्टार्ट में परफेक्ट डिसीजन लेने का प्रेशर मत लो, बस फोकस करो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में। अब मैं आपको एक हॉनेस्ट एडवाइस देता हूं। अगर आप बिगिनर हो तो बेस्ट स्टार्टिंग पाथ है स्टेप 1 नेटवर्किंग प्लस ओएस बेसिक्स, स्टेप 2 सॉफ्ट फंडामेंटल्स, स्टेप 3 सिक्योरिटी टूल्स प्लस डिटेक्शन, स्टेप 4 फिर स्पेशलाइजेशन चूज करो, सॉक या फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी। बहुत लोग सॉक से स्टार्ट करके लेटर एपसेक में घुस जाते हैं, क्योंकि सॉक में आपको रियल अटैक का एक्सपोजर मिलता है। देखो यार, साइबर सिक्योरिटी में एक बड़ा मिथ है, लोग सोचते हैं मुझे एक परफेक्ट पाथ चूज करना है। रियलिटी ये है साइबर सिक्योरिटी करियर लीनियर नहीं है। बहुत लोग सॉक से स्टार्ट करते हैं, फिर पेन टेस्टिंग में शिफ्ट करते हैं, फिर एपसेक में मूव करते हैं। स्किल्स बिल्ड करो, पाथ खुद ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर सिंपल आंसर चाहिए तो भाई देखो, अगर बिगिनर हो सॉक से स्टार्ट करो, इजी होगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्ट्रॉन्गर पाथ हो सकता है, बट अल्टीमेटली साइबर सिक्योरिटी में सक्सेस डिपेंड करती है स्किल्स, क्यूरियोसिटी और कंसिस्टेंसी पे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा, तो फॉलो कर लेना इस वाले चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।